Hello, everyone. Welcome to yet another episode of our podcast. Today, we are again diving into the topic of mindfulness and we'll explore what mindfulness means, its perceived impact on daily lives, and its role in academic settings. I'm thrilled to have Mr. Vardhan Pandit with us today. Thank you for joining us, Mr. Vardhan. Could you please introduce yourself briefly and tell us a little about your background? Hi, I'm Vardhan Pandit and I am a filmmaking student at AFT and I'm in a second year right now. And I have worked in Moon OTT. I have done several projects there, pre, post production both. And now I am making a short film right now. All right, that is a very good introduction. So, mindfulness is basically the practice of being present and fully engaged with whatever we are doing at the moment. So, to start a discussion, I'd love to know what mindfulness means to you personally. So, mindfulness is basically being aware uh, in whatever situation or condition you are in, and you just need to live in present time. You don't have to overthink or like आप चीज़ें प्री प्लान ये सब नहीं करते. So you just have to live in the present time. All right, that is an interesting view. So, do you believe that mindfulness has any significant impact on our mental well-being in general or on the well-being of others? Yup, it's like मेरे को लगता है mindfulness help करता है because आप stress free नहीं होते हो and you don't overthink much and आपके ये काम को easy कर देता है, like आपको hard और stressful नहीं रहना पड़ता situations में. So yeah, it is beneficial. So, आपके according, what are the key aspects of maintaining mental well-being? So the key aspect is basically you are mentally very strong. It makes you mentally strong and physically भी आपको help करता है क्योंकि mindfulness में meditation आता है, body scanning आती है. So it kind of helpful to you और जो भी practice कर रहे हैं इसको. So yeah, आप ऑल राइट. एंड जस्ट टू रिमाइंड द ऑडियंस, इस बार हमारा जो पॉडकास्ट है वो किसी प्रोफेशनल वर्किंग एम्प्लॉय या किसी डिग्निटरी पोजीशन के व्यक्ति से नहीं है. इस बार वी आर टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ लाइक कॉलेज स्टूडेंट की इन ऑर्डर टू नो कि हाउ आर कॉलेज स्टूडेंट्स परसीविंग माइंडफुलनेस एंड क्या बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में माइंडफुलनेस इंकलकेट कर पा रहे हैं या नहीं. तो मिस्टर वरदान, continuing further, what according to you are the common misconceptions about maintaining mental well-being? So the basic misconception is कि लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ की जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो सब सीरियस होता है. इट्स लाइक किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसा है नहीं कि लोग ना बड़े आजकल वो कर देते हैं कि यार ये स्पेशल किड है, ये स्पेशल है, ठीक है, ये केस बड़ा स्पेशल है. सो आई थिंक कि ये होना नहीं चाहिए सोसाइटी में क्योंकि मेंटल हेल्थ उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ होती है आदमी की. अगर आदमी को चोट भी लग जाए तो लोग बोलते हैं कि ना कि भाई क्या ही है ये सब. सो आई थिंक मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा बड़ा लाइक मिसकंसेप्शन ये है कि मेंटल हेल्थ को लोग ज़्यादा ही सीरियसली ट्रीट करते हैं. सेकेंड थिंग आई वुड से कि मेंटल हेल्थ जो होता है जो लाइक एक वीकनेस का साइन होता है लोगों में कि आप कमज़ोर हो, आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर इतना पावर नहीं है कि आप मेंटल हेल्थ आपका स्ट्रांग रहे. अगर थोड़ा सा भी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, लाइक इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती है. इट्स नॉट लाइक कि आप लाइक लोग पागल घोषित कर देते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक द पागलपन थिंग बट इट इज़ मोर ऑफ अ एंग्जाइटी हो गया या फिर टेरर हो गया किस चीज़ से या फिर डर हो गया. सो या दीज आर सम मिसकंसेप्शन जो लोग सीरियस नहीं लेते इन सब चीज़ों को. बट आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू यू लोग मेंटल वेलबींग को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं एंड जो लोग लेते भी हैं तो वो लोग इसको काफ़ी हवा बना देते हैं, राइट? कि अगर किसी आदमी को एंग्जाइटी है या सॉर्ट ऑफ माइल्ड डिप्रेशन है तो दे विल थिंक ऑफ इट एज कि वो बंदा पागल हो चुका है या ही हैज़ नो मेंटल वेलबींग या he will have suicidal tendencies in future, right? या लाइक ये था कि लोग
फालतू में ना हवा सा बना देते हैं, एक बात फैला देते हैं कि यार ये तो पागल है, या फिर ये कमज़ोर है, इसका दिमाग कमज़ोर है। तो इवन घर पे भी ये होता है कि सपोज अगर आपका बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, तो लोग उसको वैसे ट्रीट करने लग जाते हैं कि भाई ये थोड़ा इसका कैपेबिलिटी है नहीं, ये ट्यूबलाइट है बेसिकली। सो इट्स लाइक उसके अंदर पावर है नहीं हर चीज़ों को ग्रैस्प करने की। सो या बस लोग इसे सीरियस ले नहीं रहे, अगर ले रहे तो फिर ऐसी हवा बना देते हैं। All right. So, Mr. Vardhan, how can we correct these या overcome these misconceptions in our society? फर्स्ट थिंग, यू शुड रीच आउट टू एनीवन। डायरेक्ट आप साइकेट्रिस्ट के पास मत जाओ आप, और ये भी नहीं बोलो कि यू शुड फिक्स इट बाय योर ओन। लाइक आप खुद से भी मत करो, कभी कभार कुछ लोग कर देते हैं। और लाइक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना खुद से उस पर एम्फिसाइज करोगे, उसके दो रिजल्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में होता है कि यू आर गेटिंग हील्ड खुद से, लाइक और इसमें आता है रीच आउट करना। आप अकेले मत रहो, पहली बात अकेले अपने आप से आप बातें अब लाइक अपने में बातें मत रखा करो। आई वुड से शुड रीच आउट, यू शुड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, आप उनसे भी बात कर सकते हो कि दोस्तों से। सेकेंड थिंग इज़ लोग बड़ा ही जैसे आई सेट की डिप्रेशन है उसमें चले जाते हैं, तो बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और लाइक सुसाइड्स भी इसी का ही केस है काइंड ऑफ आजकल। लोग कैन लीड टू सुसाइड। या तो इट इज़ सो, आई वुड से ये इतना हार्मफुल हो जाता है, और चीज़ें एक होती है कि सीरियस लो आप इस चीज़ को। लाइक मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ऐसी चिल आउट रहो, यू शुड टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली, क्योंकि सीरियसली में भी यही पॉइंट्स आएंगे कि रीच आउट मारो, यही सब चीज़ें आएंगी। बट आई वुड से कि आप इस चीज़ को इग्नोर मत करो, यू शुड बी सीरियस अबाउट दिस, एंड आप खुद भी फिक्स हो सकते हो इस चीज़ से। राइट, सो पॉइंट्स आपके काफ़ी अच्छे रहे मिस्टर वरदान। वैसे कैन यू शेयर एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज या किसी आपके मित्र वगैरह के साथ हुई हो दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग? यस, ओके, सो कोविड का टाइम था, सो सब चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन था, सोशलाइज भी नहीं हो पा रहा था लोगों को। सो इट्स लाइक देयर इज़ अ स्टोरी, इट हैपेंड विद माय फ्रेंड। सो बेसिकली her father died in COVID. So it's like वो डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, एंड उसका एग्ज़ाम्स का भी सीन था, बिकॉज वो आकाश इंस्टीट्यूट में जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसका वो क्लियर होना था। सो घर पे फादर की डेथ हुई है, एंड लाइक ये बहुत ही रफ एंड टफ माहौल था उसके घर पे। So still she is not overcome by those memories. वो अभी भी बड़ा उसमें रहती है कि लाइक उस टाइम पे तो मेजर डिप्रेशन था, बहुत ही गंदा। शी टोल्ड मी कि लाइक कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोविड था, लॉकडाउन था, तो दोस्त भी नहीं मिल रहे थे। फिर देयर आर सम पर्सनल थिंग हैपेंड विद हर। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कोविड में हुई थी, एंड कोविड से बहुत लोगों की मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट पड़ा है। लाइक कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स हैं। एंड अभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स लोगों में कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बहुत होते हैं, तो वो कुछ के क्लियर नहीं होते हैं, कुछ के क्लियर होते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। सो एग्ज़ाम्स को लेकर बड़ा वो बना रखा है कि यार ये एग्ज़ाम ना आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, और लोग इवन स्टूडेंट्स आजकल इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि अगर ये नहीं क्लियर हो पाया ना तो कोई गोल नहीं है लाइफ का। एंड यहीं पर ही मेंटल वेलबींग इफ़ेक्ट होती है, एंड यहीं पर ये चीज़ काम आती है कि माइंडफुलनेस का काम आता है कि यू शुड नॉट ओवर थिंक, आप लाइक टेंशन में मत रहो, एंड ऑल दैट स्टफ। सो Damn, so that was a very heart-touching story of your friend. तो I would like to further ask कि तुमने उस एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा है?
मैंने ये सीखा है कि यू शुड कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स. लाइफ है, लाइफ आपको सब कुछ सिखाती है बेसिकली. एंड लाइक द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस, एंड ये काम आता है इन सब चीज़ों में. सो इट्स लाइक दिस वी सेट कि माइंडफुलनेस इज बेसिकली बीइंग अवेयर in whatever situation you are in, or you should live in the present moment, live the moment basically. तो I have learned from like जो मेरे दोस्त के साथ हुआ कि despite of all these things were happening, I am proud of her for one thing that उसने negatively इस चीज़ को नहीं लिया. It was like कि मतलब बुरा फेज आया बट वो अभी चला भी गया. But the tough thing was कि she lived with that. She endured that. हाँ, she endured that उस टाइम पे. So और माइंडफुलनेस में लाइक जैसे कि हेल्प करता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. स्पेशली मेडिटेशन आता है. मेडिटेशन स्ट्रेस फ्री भी है. इट्स लाइक आपको स्ट्रेस नहीं आने देता, बड़ा माइंड को भी बड़ा रिलैक्स करता है. सो स्ट्रेस फ्री करने के लिए मेडिटेशन इज़ देयर, बॉडी स्कैनिंग इज़ देयर कि आपको लाइक हर एक बॉडी पार्ट लाइक हाथ पैर मुंह जो भी है, इन सब पे यू शुड गिव अटेंशन कि ये चीज़ होती है. जर्नलिंग एक अलग चीज़ है कि आप डायरी, आजकल लोग फ़ोन में लिख देते हैं नोट्स में कि दिस थिंग हैपेंड, सो लोग शेयर करते हैं. तो आई वुड से कि आप एक डायरी रखो एंड उसके साथ यू शुड राइट अ डायरी. एंड लोग से आई वुड जस्ट से कि लोगों के साथ रीच आउट मारो यार, आप थोड़ा चिल भी रहो आई वुड से. सो डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आती है. फिज़िकली फिट रहना ज़्यादा हेल्पफुल है इस चीज़ में भी, क्योंकि आप फिज़िकली फिट रहोगे तो वैसे ही वो एक स्ट्रेस बस्टर होता है. सो या आई सी. एंड सिंस आपने बताया कि आप मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस ये सब में डिस्क्राइब किया, तो अगर आपने ये सब किया तो आपको क्या क्या फ़ायदे अभी तक मिले इन सब के, जर्नलिंग एंड ऑल? या बहुत बेनिफिट्स है इन सब चीज़ों के. लाइक मैं जिम जाने से पहले आधा घंटा यही सब मेडिटेशन डीप ब्रीदिंग करता हूँ, और जो बेनिफिट्स मुझे मिले इट्स लाइक बहुत बेनिफिट्स है इसके. इट्स लाइक आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो बड़ा इम्प्रूव होता है मेरे ख्याल से. एंड आपकी स्किन, आप ग्लो करते हो. पहली बात तो जितना हेल्दी रहते हो आपकी फेस पे वो दिखता है. सॉरी. सो इसके साथ साथ पढ़ाई में बड़ा हेल्पफुल है कि कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन हो जाता है. आपकी मेमोरी भी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है मेरे ख्याल से कि आप जब पूरा एकदम आंखें बंद करके फुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेडिटेट करते हो. तो ये सब फ़ायदे मुझे हुए. और मेरे लाइक जैसे मैं फिल्म मेकिंग में हूँ, सो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है. लाइक शॉर्ट्स के बीच में जब थोड़ी टेंशन आती है ना सेट्स के बीच में कि यार ये पंगे पड़ रहे हैं, सेट में ये हो रहा है, तो मैं आंखें बंद करके बस 2 मिनट थोड़ा सा लेता हूँ प्रोसेस में, उसके बाद फिर मैं वापस बैक टू वर्क. I see. And personal stories can be very impactful for the audience as well. तो वरदान, have you ever seen any potential benefits? तो आपने थोड़े बता दिए, तो क्या आपके अकॉर्डिंग कोई ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के, या दे डोंट एग्जिस्ट? नो, देयर इज़ नो ड्रॉबैक आई फील, बिकॉज ये आपको पॉजिटिवली ही हेल्प कर रहा है ना आपके फिटनेस पे, आपके मेंटल हेल्थ पे. तो देयर इज़ नो सर्टेन ड्रॉबैक्स आई फील. कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता नहीं है इस चीज़ का, सब कुछ तो पॉजिटिव में है. सो देयर इज़ नो ड्रॉबैक और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ माइंडफुलनेस. आई सी. वैसे कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और ये सब जो ट्रेंड चल रहे हैं आजकल उन्हीं का ही पार्ट है, एंड इट विल फेड अवे इन अ फ्यू ईयर्स. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आई डोंट थिंक ये फेड अवे होगा कभी भी. इट विल नॉट फेड अवे, बिकॉज माइंडफुलनेस जो लोग इसको आर्ग्यू कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, आई फील वो खुद ये लोग करते हैं नहीं, ये सिर्फ ज्ञान ही देते हैं आई फील. सेकेंडली आई वुड से कि द फर्स्ट पॉइंट दैट आई सेड कि
इट विल नॉट फेड अवे बिकॉज माइंडफुलनेस बहुत पहले से चलता आ रहा है. जस्ट अ न्यू वर्ड. डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ये सब योग जो योगा होती है उसका एक पार्ट है. कपाल भारती एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई बिलीव कि कभी फेड होगा ही नहीं. एंड ये कंटिन्यू होगा हमेशा के लिए. जो लोग, क्योंकि योगा हर जगह प्रैक्टिस हो रहा है, माइंडफुलनेस भी इसी का एक पार्ट ही है सॉर्ट ऑफ. सो ये कंटिन्यू होगा, ये कभी जाएगा नहीं ये कल्चर. आई सी. एंड जैसा कि आपने कहा, और भी लोग हमसे कह चुके हैं कि लाइक माइंडफुलनेस हैज़ बिन एग्जिस्टिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू सम टाइम नो, बिकॉज योग में भी माइंडफुलनेस ही है इन एट द एंड. एंड बहुत सालों से ही चल रहा है ये सब. तो आई थिंक यू आर राइट ऑन दिस वन कि फेड अवे नहीं होगा. तो आपको लगता है कि क्या माइंडफुलनेस टर्म कुछ ज़्यादा ही कैची बना दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा करें, या क्योंकि योग आजकल के लोग उतना नहीं करते हैं? Yeah, mindfulness is just a new term today. Okay, like भाई इन सब चीज़ों के बहुत सारे वर्ड्स टर्म्स दिए गए हैं पहले. योगा तो अपने ही इंडिया से निकला हुआ है. सो ये तो बहुत पहले से है. लाइक शास्त्र वास्त्र जो भी होते हैं उसमें ये मेंशन्ड है कि योगा करना चाहिए. बहुत सारे भी तो योगा के टाइप्स होते हैं. तो उसमें कॉमन थिंग क्या है कि ब्रीदिंग. एंड ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस आज की डेट में जो ये नया टर्म आया है. सो लोग बस इसको कैची, जैसे लाइक यू सेड कि कैची है एंड यूनिक वर्ड है मतलब आज के टाइम पे माइंडफुलनेस. वरना ये चल तो पहले से रहा है हर एक फॉर्म में. लाइक इवन आर्ट फॉर्म्स में भी ब्रीदिंग आती है थोड़ा, डीप ब्रीदिंग. सो या माइंडफुलनेस इज जस्ट अ न्यू टर्म. आई सी. वैसे आपको क्या लगता है कि माइंडफुलनेस एकेडमिक सेटिंग्स में कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फॉर द टीचर्स? Yeah, for students it is very important because mindfulness जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इट्स लाइक माइंडफुलनेस सब लोग स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस. सो आई फील उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है आज की डेट में. क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं यार कॉम्पिटिटिव में. हर कोई स्टूडेंट्स लगा पड़ा है हर एक एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में. एंड ये चीज़ों को बहुत स्ट्रेसफुल बना देता है. सो आई फील कि लोगों को लाइक स्टूडेंट्स को ही स्पेशली माइंडफुलनेस करना चाहिए. एंड लाइक वी हैव सेड बिफोर कि स्ट्रेस फ्री है, रिलैक्सेशन है, कंसंट्रेशन को बड़ा इम्प्रूव करता है. एंड टीचर्स के लिए भी बड़ा, आई वुड से कि टीचर्स के लिए भी बड़ा हो सकता है ये बेनिफिशियल. बिकॉज टीचर्स भी यार इंसान ही है मतलब अगर देखो तो. सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस दीज डेज कि इतने सारे स्टूडेंट्स, उन सबको मैनेज करना, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पेपर बनाना, चेक करना एंड ऑल दैट स्टफ. तो उनके लिए भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मैनेजिंग दीज स्टूडेंट्स एंड एग्ज़ाम्स. ओके, तो आई वुड से कि हर एक इंसान के लिए माइंडफुलनेस है. सो इट इज़ नॉट चोजन फॉर कि स्टूडेंट के लिए है या फिर सिर्फ टीचर्स ही कर सकते हैं या फिर टीचर नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स कर सकते हैं. That's a very fresh perspective. तो मिस्टर वरदान, do you think it should be integrated into our curriculums, या इसको हमारे कोर्स में डालना चाहिए, इसको पढ़ाई में इंटीग्रेट करना चाहिए, या do you have any other suggestions regarding it? Okay, I think mindfulness लाइक फिजिकल एजुकेशन सब स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, स्पोर्ट्स में होता है. सो स्पोर्ट्स मेक यू हेल्दी. ओके, सो आई थिंक माइंडफुलनेस को लाइक स्पोर्ट्स को माइंडफुलनेस में जाना चाहिए. लाइक पीपल शुड अडेप्ट इट इन फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल के साथ बेसिकली मेंटल फिटनेस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. सो आई फील कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या फिर इन सब मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब ऐड ऑन होना चाहिए. That's an excellent point. So, continuing further, do you think that there are barriers that prevent people from practicing mindfulness, or reasons why it might not be suitable for everyone?
Yeah, there are many barriers, you know, which are stopping everyone to continue their mindfulness. स्पेशली सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो एक फ़ोन ही है. इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर्स, गेम्स वगैरह बहुत कुछ है. डिस्ट्रैक्शंस तो भरा पड़ा है बेसिकली आजकल. हर छोटी सी छोटी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेती है. सो yeah, there are many distractions or barriers for mindfulness, and बस you should know कि ज़्यादा distractions पे ध्यान मत दो. थोड़ा अगर आपको अपनी mental health प्यारी है, so you should focus on mindfulness or meditation and stuff. I see, that's a very good point again. तो सिंस आप फिल्म मेकिंग में हो, तो कोई ऐसा इवेंट रहा है जिसकी वजह से आपका माइंडफुलनेस में इंटरेस्ट बढ़ गया हो या स्काई रॉकेट कर गया हो? बहुत बार होता है, लाइक फिल्म मेकिंग में बहुत बार होता है कि आपको माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन, फिर डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत आती है. स्पेशली व्हेन यू आर ऑन सेट, जब आप शूट कर रहे होते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती है. तो उस पर कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि आपके मन में ना कभी क्रिएटिविटी आती है नहीं कि यू नो एक्टर्स को कैसे ट्रेन करना है, और लाइक सिनेमाटोग्राफी में क्या लाइट होनी चाहिए, क्या कलर, बहुत होता है. बट इससे ज़्यादा जो मेरे लिए पर्सनली हुआ था, दैट वाज नेहा मेहता इंसिडेंट. सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, नेहा मेहता इज़ अंजलि मेहता फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा. सो आई वॉज मैनेजिंग हर एट माई कॉलेज फिल्म फेस्टिवल. सो उनके साथ बड़ा हेक्टिक सिचुएशन हो चुका था. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि द सीन वॉज कि वो एयरपोर्ट से आई एंड उनको एयरपोर्ट से लेके कॉलेज आना, फिर कॉलेज में मैनेज करना और देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग दैट टाइम. और क्योंकि इतने सारे गेस्ट आ जाते हैं, इतने सारा लोड पड़ जाता है लाइक कोऑर्डिनेटर्स पे, हम पे. सो वहाँ पर आई थिंक कि माइंडफुलनेस की हेल्प हुई थी मेरे को, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी. एंड आई डोंट वांट टू डाइव इनटू दैट राइट नाउ, क्योंकि इट्स लाइक वो अभी भी थोड़ा हॉन्टिंग है. सो बट उस टाइम पे मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया था. लाइक मैं कॉफ़ी ब्रेक पे के नाम पे मैं थोड़ा यू नो एक थोड़ा वॉक करने, थोड़ा सोचने, थोड़ा फ्रेश एयर, डीप ब्रेथ, सो ये सब करने में गया था. उसके बाद मैंने केम बैक, फिर उतना डिफ़िकल्ट लगा नहीं वो सिचुएशन मेरे को. सो यप. आई सी. तो इट इज़ अ वेरी गुड इंसिडेंट टू टेल एवरीवन. एंड रही बात फिल्म मेकिंग की, तो क्या माइंडफुलनेस आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है, बोथ टेक्निकली एज वेल एज सोशली? 100%. क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स अ क्रिएटिव आर्ट. विदाउट क्रिएटिविटी आप कोई फिल्म नहीं बना सकते, आप कोई स्टोरी नहीं लिख सकते हो, बोल सकते हो, सुना सकते हो. सो यार क्रिएटिविटी को बड़ा एनहांस करता है माइंडफुलनेस मेरे लिए. स्पेशली व्हेन मैं रात में, आई एम अ नाइट आउल बेसिकली, तो मैं रात को ही जागता हूँ. सारी क्रिएटिविटी मेरे को रात में ही आती है. सो व्हेन आई राइट एनीथिंग, एनी सीन, मैं कोई सीन लिख रहा हूँ, या फिर व्हेन आई एम राइटिंग एनी काइंड ऑफ अ स्क्रीन प्ले, व्हेन आई एम राइटिंग एनी काइंड ऑफ अ शॉर्ट, व्हेन आई एम डूइंग अ शॉर्ट डिवीजन, लाइक आप शॉर्ट डिवीजन करते हो ना अपने स्टोरी का, क्लोजअप, लॉन्ग शॉट वगैरह वगैरह. तो ये सब एंड तो उसमें बड़ा हेल्प करता है माइंडफुलनेस. आप सोचने के लिए थोड़ा टाइम देते हो. और द गुड पार्ट इज़ जब आप एटलीस्ट आप सोचने के लिए टाइम देते हो, तो आप सिमिलर एक्सरसाइज ही कर रहे होते हो, आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, आप थोड़ा यू नो आइज क्लोज करके इमेजिन कर रहे होते हो कि. तो यार मेरे को एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे को बहुत हेल्पफुल है ये चीज़. ऑलराइट. तो सिंस आपका एक फिल्म मेकिंग लाइक फील्ड भी है, तो ऑल द मोर इट वुड बी हेल्पिंग यू. आई अंडरस्टैंड. तो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इनटू अ प्री प्रोडक्शन प्रोसेस? फॉर एग्जांपल कास्टिंग हो गया, लोकेशन स्काउट करना, देखना कि क्या सूटेबल है शूट्स के लिए, क्या नहीं. सो करंटली आई एम डायरेक्टिंग अ शॉर्ट फिल्म राइट नाउ. सो उसमें ये सब चीज़ें आती है प्री प्रोडक्शन में. इट्स लाइक कास्टिंग,
लोकेशन हंट एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक स्क्रिप्टिंग, शॉर्ट डिवीजन जैसे मैंने बोला था. तो अभी क्या सीन हो रहा है ना मेरे साथ कि इट्स लाइक आई नीड टू एक्टर्स. एक एक्टर रेडी होता है, सो दूसरे रेडी नहीं होता. जब दूसरा रेडी हो जाता है तो एक को एक बैक ऑफ कर देता है, और एक को तो मैंने निकाला है क्योंकि ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन एंड लाइक सीरियस नहीं था वो. सो छोटी छोटी चीज़ें काइंड ऑफ इरिटेट्स मी. तो माइंडफुलनेस है इसी का पार्ट कि आप थोड़ा काम रहो, कंपोज रहो. एंड लोकेशन हंट करने में ज़्यादा काम भी आता है कि कभी कभी परमिशन नहीं मिलती, एंड वी हैव टू शूट लाइक हाइड करते हुए कि कोई पकड़े नहीं जाए. तो ये भी होता है अपने लाइन में. सो करंटली दिस इज़ हैपनिंग. लोकेशन भी है बट एक्टर्स की अवेलेबिलिटी एंड स्टफ इज़ इरिटेटिंग मी. सो माइंडफुलनेस ही आई एम प्रैक्टिसिंग. That's nice. So since we have talked about pre-production, now we'll talk a little about post-production as well. तो post-production में mindfulness कैसे help करता है? For example, editing हो गई या sound design हो गया या color grading हो गई photos videos की. आई बिलीव जितना प्री प्रोडक्शन में माइंडफुलनेस यूज़ होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा पोस्ट में आता है. बिकॉज पोस्ट इज़ वेरी लाइक फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब आई बिलीव. क्योंकि प्री प्रोडक्शन, फिर शूट डे, फिर पोस्ट, फिर मार्केटिंग करना उन सब चीज़ों का, प्रमोशन, ऑल दैट. बड़ा एक डिफ़िकल्ट तो होता है ये काम. इट्स नॉट दैट ईजी क्योंकि लोगों को सिर्फ ग्लैमर नज़र आता है बट उसकी पीछे की मेहनत नहीं आती है नज़र. सो पोस्ट में आई सेड कि एडिटिंग जैसा होता है. एडिटिंग में लाइक वेरी डिफ़िकल्ट थिंग इन एडिटिंग इज़ दैट कि आप सपोज एडिट कर रहे हो और सपोज शॉट है, शॉट भी शॉट सी है. गलती से अगर शॉट सी या शॉट भी गलत शूट हो गया, कुछ जम नहीं रहा, तो उसको रीशूट भी करना पड़ता है विद ऑल दोज लाइटिंग, क्रू मेम्बर, सब लोगों को जो पहले शूट में थे, विद ऑल दोज टीम मेंबर्स, उनके साथ हमें शूट करना पड़ता है. तो एडिटिंग में यार इट जेन्युइनली इरिटेट्स मी अ लॉट कि यार सब कुछ सही चल रहा है, शूट भी अच्छा हो गया, एडिट में वी आर नॉट दैट ग्रेट. एंड कलर ग्रेडिंग भी एडिटिंग का पार्ट है, सो आई वुड नॉट काउंट इन दैट. कलर ग्रेडिंग में बस ये है कि यू हैव टू मैच द कलर्स, द लाइटिंग इन एडिटिंग, तो क्योंकि लाइट का टेम्परेचर, एक टेम्परेचर भी डाउन होता है तो वो बड़ा इम्पैक्ट करता है पोस्ट में. हमें ऑन शूट नहीं लगता. बट जब हम देखते हैं ना कि पोस्ट में कि यार कलर ग्रेड करने के बाद सपोज शॉट है, शॉट भी बड़े कंटिन्यू जा रहे हैं, शॉट सी में सपोज लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, या फिर एक्टर्स ने गलती कर दी. यार एक्टर्स भी बड़े गंदे होते हैं मतलब इन सब चीज़ों में कि डायलॉग गलती हो जाती है, वोकैबुलरी सही नहीं होती उन लोगों की, कुछ भी बोल जाता है, हमें लगता है कि यार ये क्या है. सो इसी के पार्ट है डबिंग भी. सो वी हैव टू डब, वी हैव टू एडिट, वी हैव टू रीशूट सम टाइम. तो आई थिंक प्री प्रोडक्शन से ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में माइंडफुलनेस का रोल होता है. I understand. And since we are talking about shooting and all, तो जब आप सेट पे होते हो and when things go south, like कोई क्रू मेंबर उतने अच्छे से वो नहीं कर रहा या कोई एक्टर अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा, मतलब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑन सेट एंड ना कि नेगेटिव होने के? तो पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करते हैं आप? सी फिल्म मेकिंग में ना हर एक बंदा उतना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इवन जो चाय वाला भी होता है ना सेट पे, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है. जो स्पॉट बॉय होता है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है. हर आदमी अगर फिल्म सेट में है सो ही इज़ वर्किंग. तो लाइक यू सेट की कुछ चीज़ें सही नहीं जाती है. अभी रिसेंटली आई वाज शूटिंग अ प्रोजेक्ट लाइक कॉलेज का ही था. सो उस पर क्या हुआ ना कि हम एक लाइट का यूज़ कर रहे थे. अरे हाँ, यस. सो वी वर यूजिंग सम लाइट्स. हमने लाइट स्टैंड ये सब मंगा दिया एंड हमने ऊपर टंगाया कि कहीं पर एक जो स्टेबलाइजर होता है उस लाइट का स्टेबल करने के लिए. सो वी पुट दैट ऑन एंड वो लाइट का जो लाइक टंगस्टन होता है तो वो हीट की वजह से फट जाता है. तो वो फट गया सेट पे ही.
एंड हम सब नीचे हैं। एंड हमारा ये सिचुएशन थी कि यार हमने कॉलेज वालों से लिया है, अब इसके पैसे हमें ना भरना पड़े। लाइटें ख़राब हो जाती है सेट पे कभी कभार। एक्टर्स का भी एक होता है, सी एक्टर्स आई बिलीव कि यार एक्टर्स के भी यार नखरे बहुत होते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने एक एक्टर को निकाल दिया। लाइक वो दोस्त ही है मेरा, अच्छा दोस्त है, बट स्टिल मैंने उसे निकाल दिया बिकॉज ही वॉज नॉट प्रोफेशनल। ओके, मतलब वो बंदा एक्टिंग अच्छी करता है बट ही इज़ लाइक मैं उसको समझा रहा था अभी, सो ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द कैरेक्टर और ये सब चीज़ें जो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट होती है ना, क्या है कि कॉस्ट्यूम भी अगर तुम्हारे पास ये है तो यही पहनना है, तो उसमें उसके नखरे होते हैं, लाइंस याद नहीं होती, मतलब बहुत काम आता है। तो सेट पे लाइक आई सेट कि एक एक बंदे की वैल्यू होती है सेट पे। सो मेरी टीम में 6-7 लोग हैं, तो मैनेजिंग, और हम 7 लोग हर चीज़ कर रहे हैं बिकॉज ज़ीरो बजट में हम शूट करते हैं। हमारे पास उतना बजट है नहीं कि इतना लाखों करोड़ों लगा के हम शूट करें, बट बिकॉज वी आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म, ज़ीरो बजट ही होती है, थोड़ा चीट करना पड़ता है। तो एक बंदा सपोज जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है सिनेमाटोग्राफी का, सो आई नो ऑल द शॉट्स। ध्यान देना होता है कि लाइटिंग भी एक पार्ट होता है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस आई एम यूजिंग। तो हर एक इक्विपमेंट, हर एक चीज़ सेट पे होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने फेस करी है सेट पे, कि लैक ऑफ पेशेंस एंड इक्विपमेंट तो चलो ठीक है, मतलब पेशेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो पेशेंस भी यही होता है कि मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग आप करो, आप थोड़ा ना रिलैक्स हो। सेट पे हर आदमी स्ट्रेस रहता है, ठीक है, मतलब गालियाँ भी चलती है सेट्स पे, सबका मूड ऑफ भी होता है। दे आर लाइक कि बस यार ये निपटाओ। तो लाइक जब बाकी लोग नेगेटिव होते हैं तो आप उनमें पॉजिटिविटी कैसे डालते हैं? मैं बोलता हूँ यार जल्दी जल्दी शूट करो, जल्दी फ्री हो जाएंगे। सीरियसली द थिंग इज़ कि लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है यार, कि भाई कि लाइक पॉजिटिविटी में ये ढूंढता हूँ कि यार सपोज अगर कंटेंट क्लिक हुआ, या जैसे मैं फिल्म फेस्ट के लिए बनाता हूँ, एंड कुछ फिल्म फेस्ट में लाइक जीते भी है एंड पार्टिसिपेट के लिए सर्टिफिकेट सबको मिलते हैं। तो वो चीज़ ना हमारे सीवीज में ऐड होती है, हमारे फिल्मोग्राफी में ऐड होती है। तो बस यही चीज़ होती है। सी फिल्म मेकिंग एक ऐसा जॉब है ना, आप फोर्स नहीं कर सकता आपको कि यार तो आप फिल्म मेकिंग में, अगर आपका मन है तो भी आओ। मैं तो बोलता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू डू इट तो यू हैव टू बी पेशेंट, पेशेंस होना ज़रूरी है। और ये स्ट्रेसफुल मत रहो ज़्यादा, सॉरी। तो बस यही चीज़ है कि पॉजिटिविटी का क्या है, मैं तो लोगों को मोटिवेट करता हूँ, चीयर अप करता हूँ कि यार करते हैं ना, मज़ा आएगा सेट पे, कुछ करेंगे, ट्राई कर एटलीस्ट, चलो एक सीन ही शूट निपटा दो। तो बस यही होता है कि ज़्यादा स्केड्यूल्स में रखता हूँ नहीं। आई बिलीव कि थोड़ा करके निपटाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा नहीं। एंड या यही सब चीज़ें, फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब जिसमें माइंडफुलनेस की हर एक बंदे को नीड है, आई बिलीव, एंड लोगों को पता है नहीं है। तो आई थिंक दे शुड प्रैक्टिस इट, एंड तो उनकी मेंटल हेल्थ और मूड भी अच्छा रहेगा सेट पे। दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय यू, थैंक यू फॉर दैट। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि लाइक आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? लाइक लोगों को मोटिवेट करने में तो बता दिया, बट जब खुद माइंडफुलनेस की लाइक प्रैक्टिस करते हैं बाय डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन या जर्नलिंग हो गई, तो उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? सी चैलेंजेस मेरे को अभी तक तो टच वुड उतने कोई आए नहीं, बट स्टिल छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं कि इट्स लाइक सपोज मैं रात को काम कर रहा हूँ, मैं कुछ इवन मैं पढ़ भी रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो इवन मैं कुछ याद कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ फिल्म्स देख रहा हूँ या फिर कुछ भी लिख रहा हूँ, वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग, तो उसमें छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि यार लेजीनेस भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है इन सब चीज़ों का, आई बिलीव, कि यार आलस आ रहा है यार, इसको ना कल निपटाते हैं। तो फ़ोन भी आ गया, सपोज दोस्त का कॉल आ गया, फिर आपने ना मैसेज देख लिया, फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई,
तो आपका ध्यान हट जाता है। तो माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है ना, हमें पता होने के बावजूद हम उतने प्रैक्टिस में नहीं ले रहे इन सब चीज़ों को। वी नो कि ये इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है हेल्थ को लेकर, बट स्टिल वी आर इग्नोरिंग इट। तो यही जो इग्नोरेंस है, आई बिलीव कि यही एक चैलेंजेस है इन इस माइंडफुलनेस का। I see. So, have you seen any noticeable changes in people who practice mindfulness? Like तुम्हारे आसपास या तुम्हारे दोस्तों में से जो mindfulness practice करते हैं उनमें? यप, सो बेसिकली अभी ना कुछ मंथ्स पहले IFP करके एक फिल्म फेस्ट था। सो उसमें क्या होता है ना, आपको टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि यू हैव टू मेक दिस फिल्म इन जस्ट 48 आवर्स, या फिर 48 आवर्स या फिर 24 आवर एक दिन में। सो एंड चैलेंज ये भी रहता है कि वही आपको टॉपिक देंगे। Okay. तो सपोज अगर आपने मेरे को टॉपिक दे दिया और अब मेरे को बोल रहे कि अब तू ना 48 आवर्स या 24 घंटे में एक फिल्म बना के अपलोड मार दे उस लिंक पे या फिर एंट्री जहाँ पर हो रही है। तो सब लोग हेक्टिक थे। हम लोगों ने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी कि सपोज अगर ये टॉपिक मिल गया तो हर एक टॉपिक का जो उनकी तरफ से हिंट्स आते हैं, हर एक टॉपिक पे वी शुड हैव अ स्टोरी। सो हमने वो किया। एंड होता क्या है कि सपोज अगर फिल्म भी बना ली, अब दिक्कत कहाँ पर आती है ना कि हम पोस्ट कर रहे हैं, अब हम सबको एक ही दिन में सब कुछ निपटाना है। तो एक अच्छा चैलेंज है ये मेरे लिए। मैं टाइम मैनेजमेंट सीख गया इस चीज़ से। तो माइंडफुलनेस ये होता है, मेरे जो दोस्त हैं हम एडिटिंग पे थे, तो हमने पूरा एडिट मारा, कलर ग्रेड किया, ये सब किया, और टच वुड कोई रीशूट नहीं हुआ तो अच्छा से निपट गया सब कुछ। बट दिक्कत आई कि उनका कुछ 8 बजे होता है स्लॉट कि आपको ना 8 बजे डालना है, अब जब भी डेट है सबमिट करने का। सो द थिंग वॉज वी हैव टू सबमिट आवर शॉर्ट फिल्म। और दिक्कत थी कि बहुत सारी एंट्रीज हो रही थी, ब्लॉक हो जाती थी वेबसाइट, डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस। बड़ी टेंशन थी सब लोगों की, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यू नो। एंड मैंने अपने दोस्तों को बताया कि एक काम करो, सुनो 2 मिनट के लिए ना थोड़ा रेस्ट करते हैं, मतलब आलस से वालस कुछ नहीं करना, मैं बस थोड़ा ना आंखें बंद करो, थोड़ा ना बस यू शुड ब्रीथ, डीप ब्रीथ करो, बस कुछ मत सोचो, ठीक है, सोचोगे तो और हाल बिगड़ेगा, बेहाल हो जाएगा। सो आई सेड कि क्लोज योर आइज, डीप ब्रेथ लो, एंड हम 2 मिनट बस हम थोड़ा वैसे है। उसके बाद बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग कि मतलब बहुत शोर मच रहा था, गालियाँ भी आ रही थी कि यार कैसे करेंगे ये सब, ठीक है। तो बड़ा हेक्टिक हो गया था, सब लोग टेंशन में थे क्योंकि यार, क्योंकि एंट्री फीस भी होती है और हमने वो दे दी थी तो वो वेस्ट भी जाती, तो भाई पैसे वेस्ट जाते तो उसका चलो दुख भी नहीं होता, बट यार फिल्म बनाई है, उसकी इतनी मेहनत करी है, फिल्म ही नहीं जा पाएगी तो बड़ा गंदा सीन होगा। सो तो मैंने ये बोला कि एक सेकंड सुनो, क्लोज योर आइज, हैव अ डीप ब्रेथ, एंड उसके बाद हम 2 मिनट बाद हम वापस काम पे लगे और उसके बाद सही हो गया। मतलब कोई ज़्यादा हमें फिर बाद में वी वर डिस्कसिंग कि हम ना फालतू में स्ट्रेस ले रहे थे, हम ना फालतू में इतना कर रहे थे हल्ला। सो लाइक माइंडफुलनेस का पार्ट है डीप ब्रीदिंग, सो इट हेल्प्ड। I see. तो it was also a very interesting story to have. एंड मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब चैलेंजिंग डेज आपके होते हैं, यानी जब आप बहुत लो फील कर रहे हो या चीज़ें अच्छी ना जा रही हो, लाइक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में ही, तो हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड टू कंटिन्यू योर प्रेफर्ड मेंटल वेलबींग प्रैक्टिस, जैसे कि आपकी केस में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, ये सब? आई थिंक चैलेंजेस टाइम पे यार आपको ना दिमाग कभी कभार काम नहीं करता, आई बिलीव। तो ये जो माइंडफुलनेस के जितने प्रैक्टिसेस है ना कि मेडिटेट, डीप ब्रीथ, जर्नलिंग, तो आई थिंक ये काम नहीं आता उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इवन बिकॉज आई एम मैनेजिंग बोथ द थिंग्स कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ साथ, शॉर्ट फिल्म भी कर रहा हूँ, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स अलग,
द OTT ऐप आई यूज्ड टू वर्क फॉर, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना हैंडल नहीं हो पाती आपसे, तो वो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था और मैं अपने घर पे कम काम पे ज़्यादा रह रहा था. आई वॉज एन्जॉइंग, मैं ये नहीं बोला कि काम छोड़ देना चाहिए, बट आई बिलीव कि आपको ना हैंडल करना आना चाहिए, एंड हैंडल मुझसे हुआ नहीं तब. आई सी. अब आई एम काइंड ऑफ वेरी चूजी कि यार ये तब तो ये था कि यार जो काम आ रहा है ना कर लो, क्रेडिट सबके मिलेंगे आपको. एंड उस टाइम पे भी माइंडफुलनेस ये सब चीज़ काम आ रही थी जब लाइक जब व्हेन आई वाज इंडल्ज इन ऑल दोज थिंग्स, बट नाउ आई एम काइंड ऑफ फ्री. अब मेरे को OTT के लिए मैं तो काम नहीं कर रहा, बट आई हैव एन ऑप्शन कि मैं जा सकता हूँ वापस से, तो कोई लोड है नहीं. बट या मेरे को ये चीज़ें होती है कि जब बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाती है ना संभालने को, हैंडल करने को, लाइक ये बहुत सारी चीज़ होती है. पढ़ाई का भी एक स्ट्रेस होता है, नॉट लाइक फिल्म मेकिंग पार्ट को छोड़ दो, पढ़ाई में भी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, तो सबको साथ लेकर चलना, सबको कैरी ऑन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑल्सो, इवन स्कूल के बच्चे. सो यही है, कभी कभार चैलेंज आते हैं, बट यू हैव टू डील विद इट. एंड कभी कभार माइंडफुलनेस काम नहीं आती है, आपको याद ही नहीं रहता भाई, ये चीज़ प्रैक्टिस करनी होती है आपको, ठीक है. सो बट करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब माइंडफुलनेस सब लोगों को. सो या आई सी. वो बात तो आपकी काफ़ी सही है कि कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम एंड हेक्टिक वर्कलोड. तो आई सी. तो आपके पास जो लोग नए हैं माइंडफुलनेस में, तो फॉर एग्जांपल बिगिनर्स, तो उनके लिए कोई टिप्स हैं कि हाउ दे शुड गो अबाउट डूइंग थिंग्स, या व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट शुड दे अवॉइड डूइंग? सो फॉर बिगिनर्स, ओके, या घर पे अगर आप डिस्कस करोगे ना तो घर वाले बोलते हैं कि यार सुबह जल्दी उठा करो बस. तो वो चीज़ है, बट जेन्युइनली बिकॉज आई एम फॉलोइंग इट. मैं 6 बजे उठता था, नाउ आई एम लाइक आई गेट अप एट 4:30 सॉरी AM दीज डेज. सो लाइक इतनी भी जल्दी मत उठो फॉर बिगिनर्स लोगों के लिए, बट आई थिंक ये शुड गेट अप अर्ली. आपको ना मतलब जब सनराइज, ये साइंटिफिकली एंड लाइक बड़े प्रैक्टिकली भी बड़ा प्रूवन है ये, कि आप जब सुबह उठते हो तो सनराइज जब हो रहा होता है, सो उस टाइम पे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है. तभी लोग मेडिटेट करते हैं सुबह सुबह जगने के बाद, लाइक स्पेशली सनराइज के बाद या फिर उसी टाइम पे. तो तब करना चाहिए बिगिनर्स? तब बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा गो टाइम पीरियड है कि मेडिटेट करो, डीप ब्रीदिंग करो, एंड जर्नलिंग करनी होती है. सपोज कि डायरी लिखनी है, तो यू शुड कीप अ डायरी. लाइक आई हैव अ डायरी, और वो पता नहीं सीरियसली आई हैव अ डायरी, और वो चल रहा है, मैं 8th में था तब से, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, तो मतलब करीबन 6-7 साल हो चुके हैं उस डायरी को. और उस डायरी में व्हेन आई लुक टू दैट, सो उसमें ना मेरे हर फेस का वो रहा है कि मैं लिखता हूँ दरअसल, लाइक रोज़ नहीं लिखता, आई एम नॉट अ रेगुलर राइटर, बट समटाइम्स व्हेन आई हैव अ मूड टू राइट, कि कुछ चीज़ें ना सपोज आज कुछ स्पेशल हुआ या फिर कुछ अच्छा हुआ या फिर कुछ भी आइडिया अच्छा आया, तो मैं लिखता हूँ कि उस डायरी में. सो ये आप कर सकते हो. यू शुड हैव अ पॉकेट डायरी आती है ना छोटी सी, वो ही रख लो भाई, उसमें आप लिखते रहो, मतलब आपका क्या सीन हुआ है. एंड यही सनराइज देखो, मैं तो बोल रहा हूँ, वो जब सन की रेस जब किरणें पड़ती है, तो वो भी एक बड़ा हेल्दी चीज़ है. तो आई बिलीव कि बस जल्दी उठो, खेलो यार, मैं तो ये भी बोलता हूँ, कोई स्पोर्ट्स पकड़ो, कोई फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट, कोई भी बैडमिंटन एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ भी करो, आप बस अपना माइंड एक्टिवेट रखो. आप बैटरी लो मत करो बस अपने दिमाग की, मैं तो ये बोल रहा हूँ. सो या I see. That was some very great advice. And since आप फिल्म मेकिंग में एंड यू आर एस्पायरिंग फिल्म मेकर, तो आपकी एडवाइस बाकी फेलो मेंबर्स, बाकी फेलो एस्पायरिंग फिल्म मेकर से क्या रहेगी टुवर्ड्स माइंडफुलनेस एंड अपने कलीग्स की तरफ? सी आई एम ऑल्सो अ बिगिनर फिल्म मेकिंग में, 1 साल ही हुआ है, बट
जो भी एक्सपीरियंसेस है, आई बिलीव कि जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर, सी आई एम ऑल्सो एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर राइट नाउ, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ उखाड़ा है नहीं, बट स्टिल मतलब कुछ तो काम किया है मैंने. सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई वुड कन्वे वन थिंग कि अगर सीरियसली फिल्म मेकिंग में आना है ना, तो सीरियसली आओ. मतलब कि कोई आप कि यू नो, और माइंडफुलनेस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करेगा इसमें प्ले, बिकॉज बहुत हेक्टिक है, बहुत सारी चीज़ों से यू हैव टू डील विद इट, छोटी सी छोटी चीज़ों से यू हैव टू डील विद इट. तो हर एक सिचुएशन को हैंडल करना एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर टाइमिंग, कुछ भी होता है ना सेट पे, उन सब चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है आप लोगों को, और वो आपको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और थोड़ा डिमोटिवेट भी करता है, क्योंकि भाई इंडस्ट्री ऐसी है. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर फॉर दिस. माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तब तक यू कांट डील विद एनी थिंग, नॉट विद जस्ट फिल्म मेकिंग, कोई भी जॉब. क्योंकि हर इवन कॉर्पोरेट वाले भी आजकल थोड़े से स्ट्रेस रहते हैं, आई बिलीव. वो तो बहुत ही रहता ये तो बहुत रहते हैं. तो मतलब जब वो रह सकते तो ये क्या चीज़ है मतलब. तो या मतलब हर एक जॉब, हर एक ऑक्यूपेशन, कुछ भी, तो उसमें माइंडफुलनेस होता है हेल्पफुल. Those were some really inspirational words. And now we'll be wrapping this up. So thank you so much, Mr. Vardhan, for sharing your thoughts and experiences with us today. Your insights into mental well-being will be truly valuable to our listeners. So they will be truly valuable to our listeners, and everyone should remember that taking care of your mental health is a sign of strength. I also encourage fellow filmmakers to explore various ways to enhance your mental well-being and find what works best for you. So, any last words, Mr. Vardhan, before we conclude this interview, your podcast? Yeah. So I would like to conclude with one thing कि focus on your breathing.